सद्गुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोगों ने सभी महापुरुषों के जीवन वृत्तांत से कुछ न कुछ अनुभव का श्रवण किया। जीवन शैली महापुरुषों की बहुत कठिन है। हम लोगों की तो कुछ भी नहीं है। सारी सुविधाओं में होते हुए भी कठिनाइयाँ लगती हैं, लेकिन उन्होंने तो उस कठिनाइयों का अनुभव किया है जो वास्तविकता में थी, कोई सुविधा नहीं थी। और उसमें होते हुए भी उन्होंने वो पद ग्रहण किया, वो स्थिति बनाई कि हम सब लोगों के लिए भी मार्ग खोल दिया। और हमारे ऐसे प्रारब्ध के कुछ संस्कार जो हम उनको ढोने में सक्षम नहीं थे, उनको भी उन्होंने अपने ऊपर लेकर के सहज किया और हमको उसका भी अनुभव नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हम बहुत कठिनाई में हैं, बहुत ये है, बहुत वो है। अगर उनके जीवन से हम प्रेरणा लें, उनके जीवन की घटनाओं को देखें तो लगेगा कि हमारे तो कुछ भी ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जो सहज में उन्होंने पार नहीं करा दिया। और जो कष्ट उन्होंने उठाया है उससे अगर तुलना करें तो हम बहुत सुखी उनकी कृपा से, उन्हीं की दया से। ये तो सोचने, समझने और भाव की स्थिरता से ही उस चीज का अनुभव होता है। जबकि कबीर साहब ने तो कहा, जिस पर हो तुम रीझते क्या देते यदवीर, रोना धोना सिसकना आहों की जागीर। पर यहाँ ऐसा नहीं है। अगर वो चीज हमारे जीवन में नहीं आई है तो ऐसा नहीं है कि वो खुश नहीं है, रीझे नहीं है, और तो सहज कर दिया। किसी भी कठिनाई का सामना करने का सामर्थ्य हम लोगों में नहीं था। उसी के हिसाब से उन्होंने दया की बख्शिश की और सहज में ही हमें उस मार्ग पे अपनी दया से चला। लेकिन फिर भी प्रारब्ध के कारण, वर्तमान की स्थिति परिस्थितियों के कारण, पारिवारिक दायित्व निभाने में हमें असक्षमता महसूस होती है। लेकिन अगर पूरी तरह अगर हमारे ऊपर वो भार आ जाता तो शायद हम चल भी नहीं पाते। उन्होंने न कामकाज छुड़ाया, न घर गृहस्थी का दायित्व निभाने का मना किया कि सब छोड़ करके हमारी शरण में जो जहां था वहीं उसके ऊपर कृपा करके और कहा कि उस कार्य को करते हुए और उस परम तत्व सद्गुरु की कृपा के भी पात्र बन जाए। और उन्होंने बनाया जिन्होंने श्रद्धा विश्वास पूरी तरह कायम रखी, तो निश्चित तौर पर आज भी जितने भी महापुरुष हो गए हैं, महापुरुषों की बात है, चाहे गुरु नानक साहब,
चाहे स्वामी परमहंस रामकृष्ण जी, चाहे संत कबीर साहब, और भी जितने भी सूफी संत भी हो गए हैं, सब आज भी उनकी दया जिस तरह थी उससे कहीं ज्यादा अनुभव में आ सकती है। देखना ये कि हम कहाँ हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास हर पल हर क्षण डगमग होते रहता है, डगमगाते रहता है। जो चीज स्थिरता में प्राप्त होती है वो डगमगाने में कैसे प्राप्त होती है। अगर कोई लड़खड़ा रहा हो और उसके ऊपर हम चाहें कुछ वजन रख दें तो गिर पड़ेगा। जो तन से मन से एकाग्रचित होकर के चल रहा, वो विश्वास किया एक जीवन किया और हजारों जीवन न्योछावर हो जाए, ये स्थिति रहती है। श्रद्धा आई तो आई, अगर वो आती है जाती है, आती है जाती है, तो विश्वास और श्रद्धा कैसे कहा जाए। जिसमें परिवर्तन ना हो, एक चीज चाहे दुख हो चाहे सुख हो, यही के तो है और वो तो स्थिर है। गुरु तत्व नित्य है, शाश्वत है। जब तक वो भौतिक शरीर में विचरण करते हैं तब तक उन्होंने जो भी नियम होते हैं उनका पालन किया है, प्रकृति के अधीन रहे हैं, साधारण जीवों की तरह विचरण किया है, कठिनाइयों का सामना किया है। चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। अवतारी पुरुष को ले लें, भगवान राम भगवान कृष्ण हुए, गुरुकुल गए, युद्ध भी हुआ और पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वाह पालन किया है। मित्र कैसा होना चाहिए वो भी उदाहरण दिए हैं, भाई कैसे होना चाहिए वो भी उदाहरण है, वो भी शिक्षा उसमें मिलती है। हम मानते हैं पर अनुसरण नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है, हमारे अंदर विश्वास कहने की बात नहीं होती, श्रद्धा कहने की बात नहीं होती। वो तो होती है तो होती है, चाहे हम कैसे भी हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का पालन कर रहे हो, कभी उफ तक नहीं निकलता है। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए जिन्होंने अपनी खाल उतार तक कर और फिर भी उस परमात्मा को, उस ईश्वर को नहीं भूले हैं, उसके प्रति वैसे ही रहे। वो भी कह सकते थे कि तेरे नाम पे मैं न्योछावर हुआ, मेरी क्या दुर्दशा हो रही है। कभी नहीं माना तो माना। वो शक्ति आज भी कार्य करती है और देखती है आपके अंदर और बाहर की स्थिति, और उसके अनुसार ही, हमारी पात्रता के अनुसार ही कृपा का अनुभव होता है। ये सब हम अपने आप में तोले देखें तब उसका पता है कि हम कहाँ हैं, हमें लाभ मिलता है या नहीं मिलता है। पर उन्होंने तो फरमा दिया और जो फरमाया है वो सत्य है, अटूट है कि पकड़ा है समर्थ ने तुमको, छोड़ेंगे नहीं इस जिन्हार, तुम्हारी चिंता उन्मन धारी, तुम अचिंत्य रहे करो प्यार। तुम प्यार तो करो, श्रद्धा विश्वास के साथ स्थिर तो हो। वर्ष क्या होते हैं, जीवन क्या होता है उसको तो जाना ही है। सूर्य उदय है तो अस्त होता है
और कई तरह की स्थितियां परिस्थितियां आती हैं, लेकिन विश्वास और श्रद्धा अगर डामाडोल होती है उसमें, तो इसका मतलब है अभी हमारी वो पूर्णता उस तरह से परिपक्वता नहीं है, और वही कारण है कि हम डामाडोल हो रहे हैं। कई बार एक किस्सा ध्यान आता है कि दो साधु, कई बार कहा भी है, दो वृक्षों के नीचे तपस्या करते थे, वर्षों गुजर गए थे। अचानक वहां से देव ऋषि नारद जी का निकलना हुआ, तो नारद जी की तो प्रिय ध्वनि थी, नारायण 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 शब्द का उच्चारण करते हुए निकल रहे थे। इनके कानों से वो ध्वनि टकराई। इनका देव ऋषि नारद है, निश्चित है कि ये भगवान विष्णु जी के पास जा रहे होंगे, और दुनिया के दुख दर्द समेट करके हुए, क्यों ना हम अपनी भी समस्या ऐसे कह दें। दोनों साधुओं के ध्यान से उठे और तुरंत में देखा नारद जी विचरण कर रहे हैं। उन्होंने प्रणाम किया, मुनिवर कहाँ जा रहे हैं? उनका मेरी तो एक ही यात्रा होती कि यहाँ की समस्याओं को लेके वहाँ जाता हूँ, वहाँ का जो निदान होता है, जो बताते हैं, वो यहाँ कर बताते हैं, यही काम है। तो उन दोनों ने कहा कि हमारी भी एक हल निकलवा लाना एक समस्या का। उन्होंने कहा क्या? कि हमें खूब कई वर्ष हो गए तपस्या करते करते, लेकिन हम तपस्या कर रहे हैं कि भगवान विष्णु हमको दर्शन दे, साक्षात्कार हमें हो जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। बस ये पूछा ही कि कितने वर्ष और हम तपस्या करें और वो हमें दर्शन दे देंगे। तो उनका ठीक है। नारद जी विष्णु लोक पहुँचते हैं। सारी समस्याओं को कहने के बाद इन ऋषियों की, जो तपस्वी थे, इनकी समस्या भी वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे आपके ध्यान में आपका नाम का सुमरण कर रहे हैं और वर्षें गुजर गई हैं उनकी, आप उनको दर्शन कब देंगे? भगवान विष्णु ने कहा उनसे कह देना, जिस पेड़ के नीचे जो बैठा है उस पेड़ के पत्ते जितने हैं पेड़ पे, उतने वर्ष तपस्या कर लेंगे तो हमारे दर्शन हो जाएंगे। अब ऐसा भी कहते हैं कि इमली का पेड़ था, कोई कुछ पेड़ कहता है। नारद मुनि लौट के आए, वो ध्वनि करते हुए नारायण नारायण नारायण। तो मुनि इंतजार कर ही रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज भगवान ने क्या कहा? तो उन्होंने बताया कि जिस पेड़ के नीचे आप तपस्या कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष तपस्या करेंगे तो वो दर्शन जरूर देंगे। जरूर शब्द जरूर लगा दिया था उन्होंने। दोनों से कहा तो एक बड़े उतावले होकर के बोले कि महाराज इतने वर्ष तो गुजर गए जीवन के, और थोड़े बहुत तो इतने वर्ष करेंगे, जाने मृत्यु आ जाएगी, तो ऐसे दर्शन मुझे नहीं चाहिए। और वो तपस्या छोड़ करके दूसरे साधु से भी यही कहा। दूसरा साधु उत्साह, प्रेम, विरह के मारे उछल पड़ा और अश्रुपात होने लगा कि भगवान ने कहा है दर्शन देंगे। यह है श्रद्धा, यह है विश्वास। और वो तो निराश होके चले ही गए थे, और जब इसकी व्याकुलता, इसकी पुकार, ये सब कुछ सुना तो उसे तुरंत एकदम भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नारद जी तो अक्सर बड़े रुष्ट हो जाते हैं कि मुझसे तो कहा था आपने कि इतने वर्ष बाद दर्शन देंगे, उसके साथ तुरंत दर्शन दे दिए। तो नारद जी से उन्होंने कहा जो मुझे हर क्षण विरह और प्रेम से पुकारेगा और श्रद्धा और विश्वास साथ अनवरत रूप से, तो निश्चित है मुझे उसी क्षण प्रकट होना पड़ेगा।
और ये स्थिति इस साधु की बनी तो मुझे आना पड़ा, नहीं तो इसके भी योग वही था कि तपस्या करना थी तो उतने वर्ष करता तब मिलता है। हमें पता नहीं होता किस क्षण किस समय उनकी कृपा होती है, लेकिन हम किन कारणों से अपनी श्रद्धा और विश्वास को खो बैठते हैं। और दुनियावी चीजें तो दुनियावी हैं, लेकिन परमार्थी दौलत के मुकाबले कोई दौलत नहीं है। कष्ट है, सुख भी है, शांति भी है, और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ से जाने के बाद उनके चरणों में जगह भी है। तो श्रद्धा और विश्वास वही होती है जो हमेशा कायम रहे। कृपा का पात्र वही होता है जो हमेशा स्थिर चित्त हो, तन से, मन से और वचन से अगर लग जाते हैं तो ऐसी कोई कारण नहीं है कि वो कृपा ना करें। वो तो दोनों हाथ से लुटाते हैं। राम रतन धन मुझ में खान खुली खटमाए, और सैंत मैत ही देत हूँ गाहक को उठाए। जैसा गाहक चाहिए वैसा गाहक को मिले। वो कोई मोल नहीं ले रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, वो तो सैंत मैत नहीं देते। और फिर उनकी मर्जी है किस पर वो खुश हो जाए। जो चाहो सो कर सको दयाला, नहीं तुम्हें कोई रोका ना हाका। वो सब कुछ कर सकते हैं, दया किसी भी रूप में कर सकते हैं, पर हम कोशिश करें कि वो पात्रता हमारे अंदर बनी रहे और उनकी दया कि हम कृपा की लाभ उठा सकें। कई बार हम सोच बैठते हैं कि फलाने महात्मा जी बहुत सिद्ध पुरुष हैं, फलाने बहुत सिद्ध पुरुष हैं, फलाने बहुत सभी सिद्ध हैं, संत संत सभी बड़े अपने अपने ठौर, आत्मदर्शी में हैं और चाउर सब मोह। सभी बड़े हैं अपने अपने स्थान पर, लेकिन जिसने अपने आप को जान लिया वो ही सबसे बड़ा है। उसी की कृपा से हमारा कल्याण हो पाता है। देखने में धोखा है, लेकिन अनुभव में धोखा नहीं। जिनकी कृपा से अगर अनुभव होता है तो वही सत्य है, ना कि लाखों की भीड़ तो हो जाए। कोई देर नहीं लगती, जरा सा प्रचार प्रसार और सब बढ़ जाए भीड़ हो जाएगी। अभी कई सरकारें बन गई हैं, जो असली सरकार है उसको तो भूल गए हैं, अब नई नई सरकारें बहुत बन गई हैं, उसको कोई नहीं पूछता, जिसकी वजह से सब है। अगर उसको पूछे तो ऐसी सरकार में हम शामिल हो जाएं जो कभी बदलती ही नहीं है और यहाँ भी काम करती है और यहाँ से जाने के बाद भी काम करती है। वो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी सरकार है। तो हमें अपनी पात्रता बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और उस सरकार में सद्गुरु की कृपा से हम शामिल रहें, सदस्य बने रहें। पदाधिकारी तो बात की बात है, गुरुमुखता हमारे अंदर आ जाए, लेकिन श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तभी हम उससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन वो समझते हैं अपनी निर्बलता के कारण, कमजोरी के कारण हम डामाडोल होते रहते हैं। वो भी वो समझते हैं, पर वो तो स्थिर हैं, वो उस चीज को भी सहन करते हैं। डामाडोल स्थिति हमारी होती है, लेकिन वो सहन करके सोचते हैं ये स्थिर रहे, प्रार्थना करते हैं हमारे लिए। जो काम हमारा है उनके प्रति वो हम भूल जाते हैं और हमारे प्रति वो तो हमेशा करते हैं और दुनिया भी संभालते हैं। नहीं तो हम एक पग नहीं चल पाएंगे, अगर उनकी दया नहीं हो पग चलना कठिन हो जाए।
तो दुनिया भी वही संभालते हैं और परमार्थ भी उनकी दया से संभलता है। ऐसी पात्रता हमारे अंदर बनी रहे और उनकी कृपा से हम सदैव लाभान्वित होते रहें। हम भी सद्गुरु दया से प्रार्थना करेंगे कि सब पर जो निर्बल हैं, कमजोर हैं, कैसे भी उस मार्ग में लगे हैं, जैसे बने तैसे कर भक्ति लगे हुए, उन सब पर कृपा सदैव बनाए रखें। ओम।